कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मत डिस्कस करो आपके कितने नंबर आए थे, ठीक है ना। आपको क्या डिस्कस करना था कि कहाँ आपने मार खाई है, कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं क्या आपने डिस्कस किए हैं। आप सब नंबर के पीछे पड़े थे, किसी ने कल क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, ठीक है ना। जितना टाइम आप ये चीज लगाने को करते हो, सर मेरे 40% थे, मेरे 30% है, मेरे 50% है, रैदर यू शुड डिस्कस कि बाकी 50% या बाकी 60% गलत क्यों है आपके क्वेश्चन, ठीक है। उसको आपने चेक करना था। ओके, डन। सोफिया, हेलो सोफिया। आप भी बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो, बट दिस इज ए गुड स्कोर। 100 से ऊपर जितने भी स्कोर हैं वो अच्छे स्कोर थे बेटा, ठीक है। बट ये इसका ये मतलब नहीं कि भाई मैं आराम से बैठ जाऊं, आगे मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यस, कोई बात नहीं बेटा। आज अभी गलती कर लोगे कोई इशू नहीं है, पेपर असली में कोई गलती नहीं करनी। तभी मैं बोलता हूं कि जितनी मेहनत करोगे, जितनी स्ट्रेटेजीज बनानी है, जितनी टाइम मैनेजमेंट करनी है, यहीं पे कर लो, मेरे साथ कर लो, ठीक है। जो गलतियां करनी है मेरे साथ कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे टेस्ट में कर लो ताकि यहां से आप सीख के जाओ फाइनल पेपर में, ठीक है। तो ये वाली सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, जिसके कारण 1-2 नंबर या 4-5 नंबर का फर्क पड़ जाता है बेटा, वो यहाँ पे उसके बाद नहीं होंगे आपके। यहाँ पे गलत नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे नंबर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। बट यहां से सीख के आगे चलना है, ठीक है ना। यस, ठीक है ना। नो बेटा, दोनों डिफरेंट होते हैं। लेटेंट हीट और लेटेंट फ्यूजन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में। ओके चलो, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द जो बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम, ठीक है। बट आगे से आपने सब का, क्योंकि मैंने इतना लीवे दी होती है, इतने मैंने आसान क्वेश्चन डाले होते हैं, ठीक है ना। ज्योति का अभी टेंशन मत लो बेटा, मेरे हिसाब से तो 50% वाला पास है बस, ठीक है ना। जिसके 50 से कम आया तो वो मेरे हिसाब से पास नहीं है, ठीक है। बट अभी टेंशन मत लो, जिनके कम भी आए हैं वो अगले टेस्ट में और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं बेटा। ये मार्क्स आपको हमें देखना है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब अगर आपके पहले नीचे लेवल पे थे, आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हो। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो बेटा तब आपको टेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर आपकी कंसिस्टेंटली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रही है आपके स्केल में, ठीक है ना, बस हमें वही चाहिए कि हम जितना पढ़ा रहे हैं, हम जितना आपको करवा रहे हैं, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो रेगुलरली, और नेक्स्ट टाइम और बेटर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपने मेहनत किया है, हमें दिख जाएगा बेटा। अगर आपने मेहनत किया तो दिस विल शो। तभी हम अपनी तरफ से अच्छे आपको पूरा अच्छा मतलब करवा रहे हैं तैयारी, ताकि आपका अच्छा आए रिजल्ट, ठीक है। बेटा नेक्स्ट टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जैसे ऑप्टिक्स खत्म होगा और एक और टॉपिक कर लेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के एंड में। ओके, डन। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है। बी रेडी फॉर द टॉपिक्स जो मैं आपको भेजूंगा। जो आपने यहाँ पे टीचर्स करवा रहे हैं वो आपके सारे टॉपिक्स रेडी होने चाहिए। अगर मैथ का कोई होगा, मैथ का भी अगर आपके टीचर्स हो जाते हैं, क्या क्या है डाउट्स बताओ बेटा। तभी मैं कह रहा हूँ डाउट्स के लिए कोई सेपरेट इशू नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, आपको डाउट पूछने हैं। आइदर यू कैन आस्क मी आउट नाउ, जो आप पेपर पे क्वेश्चंस लिख के ले आया करो, ठीक है। मेरे को दे दिया करो ग्रुप में सुबह, या यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया करेंगे जब हम क्लास लेने लगते हैं तो, ठीक है। टेस्ट वाले बेटा बहुत लंबा हो जाएगा, एक तो पूरी क्लास लग जाएगी। लेट मी टेक, एक दिन मैं ले लूंगा किसी दिन आपका, ठीक है। नहीं बेटा, 100 मार्क्स से ऊपर चाहिए मेरे को। पवन पाहुल प्रीत, वी वांट कि आपकी इंप्रूवमेंट एटलीस्ट 100%, मतलब 50% से ऊपर हो, 100%, है ना। बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होती है, और हीट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। दैट्स वेरी गुड पाहुल, और थोड़ी मेहनत करो बेटा, यू कैन डू मच मच बेटर। ओके, क्या करना बेटा वृद्धि, लेटेंट फ्यूजन, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है जो वो हीट है जब आपको आइस से कन्वर्ट करना है सॉलिड में, बट एट द सेम टेम्परेचर देयर इज नो हीट, एक्स्ट्रा टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एक्स्ट्रा हीट इज नॉट नीडेड फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो आशिमा, अस्मिता, हाँ जी अस्मिता बोलिए। तो वो हीट जो हम बात करते हैं उसका नाम है लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट फ्यूजन की वैल्यू थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन या हीट ऑफ, यस, लग गई समझ बेटा। तो आप इसको नेट में चेक कर लेना, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इक्वल वैल्यू नहीं होती है उनकी, ठीक है ना। ओके, तो यही एक टॉपिक था, जो एक वो था जो इसमें प्रॉब्लम थी, बस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी 44 बेटा, सबको दो दो नंबर एक्स्ट्रा मिले उसके, ठीक है। यस ज्योतिका, इंग्लिश और हिंदी में ही फाइनल एग्जाम आएगा, तभी मैंने इतना ज्यादा टेंशन लेके आपको वो बना के दिया था हिंदी में भी। आई हैव ट्राइड, बाकी मेरे पास लिमिटेशन थी बेटा, मैंने किए हुए थे सारा काम। किसी को एग्जाम चाहिए होगा तो ही और शी कैन आस्क मी, ठीक है, मैं उनको एग्जाम दे दूंगा, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन। और हाँ, आंसर शीट किसी को चाहिए होगी तो वो भी मांग सकते हो आप, ठीक है। यस, गुड गुड बेटा। तो लास्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है एवरीबॉडी, यूट्यूब चलो स्टार्ट करते हैं अब। सारे जुड़ जाओ ग्रुप में, आप दे सकते हो, ठीक है, ग्रुप में दे दो कि भाई इस क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, ग्रुप में आप मांग लेना बेटा, आई विल ट्राई टू सेंड, ठीक है। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डन रिफ्लेक्शन, हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके हमने तीनों लॉज भी पढ़े थे कि भाई अगर कोई रेड कलर है, वो क्यों रेड है, वो अब्सॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, दो चीजें हो सकती हैं। तो हमने बोला था कि जो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं उसी के कारण उसका कलर आता है। कलर यूजुअली तीन तरह के होते हैं, हमने बोला था कौन कौन से कलर होते हैं तीन तरह के, आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो ये तीन कलर के हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, तो वो तीन कलर हमारे प्राइमरी कलर्स ही होते हैं, दे रिक्वायर, और उसी से हमें पता चलता है कि भाई बाकी सेकेंडरी कलर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। डन बेटा, चले आगे। ओके, तो हमने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि जैसे आप जितना इंसिडेंट रे आएगी जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से वे रिफ्लेक्ट होएगी, उसी एंगल से, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये भी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये, और ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या था कि अगर मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखूं तो सेम प्लेन में लाई करेंगे, यस। सेम प्लेन का मतलब है ये लाइट आगे से जाके बाहर नहीं, गेंद बाहर नहीं गिरेगी, ये जो गेंद है वो यहां से टकरा के उसी एंगल से मुड़ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे बोथ लाई इन दी सेम प्लेन। हेलो बलजीत कौर, ठीक है, दे लाई इन दी सेम प्लेन, मतलब इसी प्लेन में रहेंगे और नहीं पीछे जाएंगे, ठीक है ना। ये गेंद यहां से टकरा के अंदर बाहर नहीं गिर जाएगी, ये टकरा के उसी एंगल से मुड़ जाएगी, तो सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। एक हमने और पढ़ा था कि अगर मैं 90 डिग्री पे एंगल पे रख देता हूं, कोई बॉल मारता हूं, तो वो 90 डिग्री के एंगल से ही वापस चले जाएगी, इसको हमने इस तरह से भी समझा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का मतलब होता है 90 डिग्री पे जितनी लाइन होती है वो, ठीक है जी। ओके, तो दीज वर ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट समथिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने दो तरह की पढ़े थे, कौन कौन से थे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। आज हमने उनका आगे पढ़ना है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब भी होगा, हमने पढ़ा था, पहले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। स्पेकुलर जो होता है हमेशा स्मूथ सरफेस पे होगा, और स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, जितने एंगल से लाइट रे आ रही है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज बेसिकली नोन एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं एक एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री ड्रा करूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट बस, ओके। तो अगर मैं 90 डिग्री ड्रा करता हूं हर एक एंगल पे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री ड्रा कर रहा हूं हर एक एंगल पे, बड़ा गंदा 90 डिग्री बना है,
पर चलो 90 डिग्री ड्रा कर रहा हूं हर एंगल पे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जो डिफ्यूज सरफेस रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। रफ सरफेस मतलब उबड़ खाबड़। ठीक है जी। तो उबड़ खाबड़ मतलब जैसे हमारी सड़कें होती हैं उबड़ खाबड़, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब उससे रिफ्लेक्ट करती है लाइट तो बिखर जाती है। बिखर जाती मतलब स्प्रेड आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक डिग्री पे एंगल चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्शन की होगा इक्वल, बट हर एक एंगल पे एंगल चेंज हो रहा है, तो हर जगह पे जो है पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। चले आगे। ठीक है। तो आपने ये चीजें देख के ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि देयर इज अ रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ नाइट ड्राइविंग ऑन अ वेट एस्फाल्ट रोडवे कंपेयर टू ड्राई एस्फाल्ट रोडवे। इसका क्या मतलब होता है? एस्फाल्ट होता है जो लुक लुक नहीं पड़ती जमीन के ऊपर, हम लुक डालते हैं ताकि वो सड़क बनी रहे वहां पे, है ना। तो वहां पे अगर हम नॉर्मल दिनों पे चल रहे हैं, अगर हम नॉर्मल दिनों पे चल रहे हो वहां पर अच्छे से दिखाई देता है हमें रोड, है ना। बट किसी दिन अगर बारिश पड़ी हो वहां पे, तो बारिश पड़ने के कारण क्या होता है कि एकदम से आंखों में चकाचौंध सी पड़ती है आपके, ठीक है ना। वो क्यों पड़ती है बेटा? दैट इज द रिजल्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्यों हमने बोला इसको? क्यों? क्योंकि वैसे अगर रोड देखें तो रोड के जो होता है ड्यू टू क्या होता है उसमें ऊबड़ खाबड़ सी लाइटें होती हैं, ऊबड़ खाबड़ सी जगह होती है, तो नॉर्मली वहां पे क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मल दिनों में। बट क्या होता है जब पानी खड़ा हो जाता है, और हमारे यहाँ पे सड़कों पे बहुत पानी खड़ा होता है मानसून में खास करके, तो क्या होता है कि वो ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है वहां पे वो सीधा एक पानी की सतह जम जाएगी। ठीक है, और पानी की सतह कौन सी होती है? स्मूथ होती है, तो वहां पे आपके स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जब होगी तो एकदम से आपको चकाचौंध दिखेगी। ये देखो, दिख रहा है आपको? आपने जहाज देखा कि ये लाइट आ रही है, ये आ रहा है, क्या कहते हैं, नदी आ रही है कोई, ऐसे करके जहाज से देख रहे हो उसको, और ये एकदम से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चकाचौंध सी नहीं लग रही है आपको? ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू फोकस ऑफ लाइट या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। डन बेटा। ये देखो व्हाट इज गोइंग अराउंड हियर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी स्पेकुलर, यहाँ पे भी स्पेकुलर, सारी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, डन। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और आता था पेपर में। मैनी पीपल हैव विटनेस ए पर्सन और हैव ए सीन ए फोटोग्राफ ऑफ ब्यूटीफुल नेचर सीनरी captured by a photographer who sets up the shot with a calm body of water in the foreground। ठीक है, तो अगर काम बॉडी ऑफ वाटर इन द बैकग्राउंड है, कैसे? अब मैं अगर इस पिक्चर को देखूं, ध्यान से देखो, काम बॉडी ऑफ वाटर है, बिल्कुल पानी के ऊपर कोई चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो पानी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे इसकी फोटो है उसी की तरह उसका प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन है, देखो मेरे को आ गई हिंदी बोलते बोलते, प्रतिबिंब जो उसका है, जो उसकी रिफ्लेक्शन है उसकी बिल्कुल साफ तरीके से कितनी अच्छी दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना। बट और दिस इज ड्यू टू विच रिफ्लेक्शन? ठीक है, कॉन्टिन्यूड मीन्स, मेरे को नहीं पता बेटा क्या बोल रहे हो कॉन्टिन्यूड मतलब। तो तो जैसे अगर इसके ऊपर हम पत्थर फेंक देते हैं, एक पत्थर फेंक देते हैं, तो क्या पिक्चर की क्लैरिटी वैसी आएगी बेटा? क्यों? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब हम पत्थर फेंक देंगे तो यहाँ पे तरंगे उठनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वेव्स उठनी शुरू हो जाएंगी, उसके कारण वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, अच्छी सी क्लैरिटी नहीं आएगी आपके पिक्चर की। लग गई समझ? ठीक है बेटा। तो मैं अगर बात कर रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे कौन सी रिफ्लेक्शन के कारण अच्छी फोटोग्राफर आएगी, तो दैट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन नीड से ज्यादा हो जाए, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अगर आप एकदम से रिफ्लेक्शन हो जाए, वो नुकसानदेह है क्योंकि वो ग्लेयरिंग कॉज करती है। ये देखो ग्लेयरिंग होता है ना, एकदम से आंखों में हेडलाइट पड़ती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप शहर में गाड़ी चला रहे हो तो अपनी हेडलाइट्स को नीचा करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप
हेडलाइट्स को ऊपर करके रखोगे, हाई बीम पे गाड़ी चलाओगे, तो आपके आगे वाले जो ड्राइवर होगा ऑपोजिट से, उसकी आंखों में टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ सकती है, इतने ज्यादा रोशनी आती है, उसकी आंखें बंद कर सकता है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है इसका रॉन्ग यूजेज और यहाँ पे है उसका सही यूजेज। ठीक है बेटा, डन। या अपर डिपर, डिपर यूज डिपर एट नाइट लिखा होता है, आपने देखा होगा व्हीकल्स के पीछे। ठीक है, और अभी ये भी समझ लग रहा है, यहाँ पे काम बॉडी ऑफ वाटर है, यहाँ पे कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है? यस, स्पेकुलर, वेरी गुड वेरी गुड। और इन दोनों में कौन सी हो रही है? देखो, अगर मैं इसको ए मान के चलता हूं और इसको बी मान के चलता हूं, तो ए और बी में क्या डिफरेंस है? कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है? वन इज स्पेकुलर, वेरी गुड, एंड सेकंड इज बी इज डिफ्यूज। डिफ्यूज क्यों? क्योंकि ये काम बॉडी ऑफ वाटर नहीं है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं पड़ रही है। डन, ओके, इतना लग गया समझ? तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, स्पेकुलर या स्पेकुलर, SPE। ओके सोफिया, सो नाउ वी मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रियल क्या इमेज होती है और वर्चुअल इमेजिंग क्या होती है। ठीक है, ये आपको क्यों करा रहा हूं बेटा? क्योंकि ये सारी चीजें दे आर बेस्ड अपॉन, यस रिप्का, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन incidence is reflected off a surface is called diffuse reflection. Very good point by रिप्का। रिप्का जी क्या बोल रही हैं? रिप्का जी बोल रही हैं कि बेसिकली अगर हम बात करें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो आपको सरफेस का पता चल गया होगा, काम नहीं है, यहाँ पे काम है, इसकी रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है। इसकी रिफ्लेक्शन क्यों माड़ी आ रही है? क्योंकि हर एक एंगल पे यहाँ पे डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। इसकी जो अगर मैं वो बात करूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इसके कई रिफ्लेक्टेड सर्फेसिस हैं, तो इसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी, इसमें रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिखर रही है, बिखरने का क्या मतलब होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। रियल और वर्चुअल इमेजिंग क्या होती है? रियल इमेज मतलब क्या मतलब होता है कि रियल इमेज इज मेड फ्रॉम द रियल लाइट रेस दैट कन्वर्ज एट ए फोकल पॉइंट, सो दैट इमेज इज रियल। ठीक है, तो अगर एक सच में लाइट रे जो है वो एक ऑब्जेक्ट से होके आ रही है और उसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर, एक दीवार के ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, एंड इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। अगर मैंने यहाँ दीवार में पर्दा लगाया होगा तो उसकी लाइट रे वहां पे कन्वर्ज होगी और वहां पे क्या है, प्रतिबिंब डालेंगी, उसको रिफ्लेक्टेड इमेज बनाएगी वहां पे। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार मैं भी बताता हूँ बेटा, एक ध्यान में चीज रखो कि ये ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होगी। पहली बात, इन्वर्टेड इमेज होगी मतलब उल्टी बनेगी। अगर मैंने सीधी उंगली ऐसे किया तो पिक्चर मेरी में इस तरह से उंगली आएगी, उल्टी उंगली आएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि ये कहाँ बनती है? ये दीवार पे बन सकती है, पर्दे पे आ सकती है, ये रियल इमेज है। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करती है एक लाइट रे से जो कि ऑब्जेक्ट से होके आ रही है। कैसे? अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी शो यू विद एन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं ये मोमबत्ती को प्रतिबिंब देख रहा हूं और मैंने इसके साथ में रखा है मिरर, कोई भी मिरर है, प्लेन मिरर डाल लो चाहे यहाँ पे, ठीक है ना, प्लेन मिरर नहीं, दूसरा कोई भी मिरर है, कन्वेक्स कनकेव है, ठीक है, मिरर रखा है और इसका शीशे से इसको देख रहा हूं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? वैसे प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा इसका? दीवार पे पड़ना चाहिए था, पर दीवार पे मैंने एक व्हाइट पेपर भी रख दिया। अगर सिंपल व्हाइट पेपर रख दिया तो उस पे मेरे को इमेज इसकी दिखाई देगी, क्योंकि ये इमेज एक रियल ऑब्जेक्ट से होके आ रही है और इसका जो इमेज है वो दीवार पे पड़ रही है। आप इसकी फोटो ले सकते हो, ठीक है ना, मतलब इसको आप दीवार पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आई विल कॉल दैट इमेज एज रियल इमेज। अब लग गया बेटा समझ?
ठीक है? तो रियल इमेज कौन-सी होती है जिसका एक शैडो बनती है या जिसकी एक जो प्रतिबिंब बनता है, आप उसको पर्दे पे देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा में, तो एक लाइट पूरा रूम में अंधेरा होता है और सिर्फ़ एक जगह से लाइट आ रही होती है। ठीक है ना? यस, सेम प्लेन, यस गुलशन कुमार। ठीक है जी? Yes, it can be concave mirror, it can be convex mirror also, but convex mirror usually forms virtual images only. ठीक है ना? The size of the image depends upon the placement of the object. Very good, Gulshan Kumar. वेरी गुड। क्यों बेटा, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आप क्लास में क्यों नहीं करते हो? टेस्ट में भी तो अच्छे नंबर आने चाहिए गुलशन कुमार। गुड, अच्छी बात है अगर आप इतना पढ़ते हो तो, बट आगे अच्छे नंबर आने चाहिए। शुभम खवेले, खेवले, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, बट शुभम, अच्छी बात है बेटा, अच्छे नंबर लाओ तुम दोनों अच्छे। ठीक है, गुड। एक आपने देखा कि जिस मोमबत्ती का मैं प्रतिबिंब देख रहा हूँ शीशे के बाद में एक अगर मैं स्क्रीन रख रहा हूँ या यहाँ पे पेपर भी रखता हूँ तो इसकी फोटो बनेगी। ठीक है, तो इसकी फोटो बन रही है, वो उल्टी बन रही है। अगर ये ऊपर को है तो यहाँ पे नीचे को इसकी इमेज बनेगी। ठीक है ना? डन। तो हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है। अब आपको मैं इसका लाइन डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं देखो ये यहाँ पे लगा है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बल्ब रखा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर रखा है। अभी बताऊंगा कनकेव मिरर क्या होता है। अभी समझो एक मिरर है, जो शीशा रखा है वो अंदर को उसका कर्व किया गया, इस तरह से कवर किया गया। डिश रखी है, ठीक है ना, उसको उसके अंदर शीशा लगाया गया डिश के अंदर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक चीज रखी है, प्लेट रख दी या मैंने पर्दा रख दिया या मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज रख दी। ठीक है, ठीक है, पर्दा रख दिया या पेपर भी रख दिया वहां पे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी फोटो लगा रहा हूं तो फोटो इसकी यहाँ पे, सॉरी, इसकी लाइट आ रही है एक बल्ब की, वो यहाँ से टकरा के यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना? यहां से टकरा के और यहाँ पे बन रही है। ठीक है, डन रही है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रियल है जिसकी फोटो आ रही है और आप उसको स्क्रीन पे ले पा रहे हो, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दैट इज ए रियल इमेज। ये देखो, ये बल्ब था, ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब है। ठीक है ना? ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब है, देखो ध्यान से। ठीक है, और ये बल्ब की अगर मैं यहाँ पे कनकेव मिरर है, एक तरह से मिरर ही समझो अभी इसको, तो यहाँ पे इमर है और यहाँ पे ये टकरा के इमेज क्या बना रहा है? यहाँ पे बना रहा है। ठीक है जी, डन। यस, और देखो ये ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है, इसकी इमेज हमारे को उल्टी दिखेगी। तो हमेशा जो रियल इमेज होगी मोस्टली वो उल्टी ही दिखाई देगी आपको। ठीक है जी, वो उससे बड़ी भी दिखाई देती, कम भी दिखाई दे सकती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये फोकस से दूर पड़ा है थोड़ा तो इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है जी, ये क्या होता है फोकस, ये भी समझेंगे। अब आपको रियल इमेज समझ लग गई है, अब आपको समझना है कि वर्चुअल इमेज क्या है। हाँ, ठीक है ना, ऑपोजिट होगा। ठीक है, वेरी गुड गुलशन। द इमेज विच कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। तो यहाँ पे जो भी आपके सिनेमा हॉल्स में आप मूवियां देख रहे हो, एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे हो स्क्रीन पे, दे आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। ठीक है जी, रियल इमेज कैसे है? ठीक है जी, बेटा देखो, इसको रिफ्लेक्ट होके जब लाइट जाएगी, जब हम उसको प्रतिबिंब देखेंगे, आप इसको ऐसे समझो। बेसिकली हम प्रोजेक्टर को, जो पुराने प्रोजेक्टर आते थे ना, जब हम सिनेमा हॉल्स में जाते थे, उसको रील को हाथ से चलाना पड़ता था ऐसे करके। रील को जब रील चलती थी तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, है ना? स्क्रीनशॉट्स ली होंगी, है ना? तो मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे कंटिन्यूअस बर्स्ट में स्क्रीनशॉट ले लो। बर्स्ट में मैं अगर जैसे बोल रहा हूँ तो आप मेरी हैंड मूवमेंट भी साथ साथ में देखोगे। हर एक एंगल पे आप मेरी फोटो खींच रहे हो। ठीक है, अब मेरी फोटो खींच रहे हो तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपकी क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको फोटो खींच रहा हूँ, हर एक एंगल पे फोटो खींचना। देखो मैं आपको ऐसे करके समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना? तो मेरी जो फोटो बनेगी, अगर मैं सिनेमा में देखने जाऊंगा तो कैसे बनेगी उसको समझो। एक एक मेरी फोटो यहाँ बनेगी, अगली फोटो यहाँ खिंचगी, अगली फोटो यहाँ खिंचगी, अगली फोटो यहाँ खिंचगी, यहाँ तक, तब आपके आगे आगे तक फोटो खींचती रहेगी। ठीक है जी, 5 फोटो में 5 या 10 फोटो ही खींचनी है आपके। ठीक है ना? बट
अगर आप मैं स्क्रीन में लेके जाऊंगा तो पहले क्या होता था, हाथ से ही वो रील को चलाते होते थे। तो रील क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, लाइट का सोर्स होगा, उसके आगे से वो रील पास करेगी, वो फोटो पास करेगी, उसका प्रतिबिंब बन रहा है आपके प्रोजेक्टर के ऊपर। ठीक है, वो उल्टी चलाई जाती है ताकि आपको इमेज सीधी सीधी दिखे। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जैसे वो रील चला रही है तो मेरी फोटो आपको वहां पे स्क्रीन में बड़ी होती दिखाई देगी। ठीक है, और मैं आपको ऐसा करते दिखाई दूंगा, ऐसा ऐसा, बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में। एक वो पहले आती भी होती थी कोका कोला की, जब वो आता था उसमें साथ में इतना ताश का पत्ते मिलते थे इतने में। उसमें क्या होता था, जैसे गांगुली ने सिक्सर मारा है, तो अगर आप सर एक एंगल को ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हर एक पत्ते को रखोगे तो आपको इमेज ऐसे लगेगी सच में गांगुली ने छक्का मारा। बट एक एक फोटो को देखोगे तो आपको कोई उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो लग गई समझ। तो दीज आर रियल इमेजेस। व्हाट आर दीज आर रियल इमेजेस। व्हाई? दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एंड इट्स पिक्चर कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे नहा रखूं तो इसकी इमेज नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज ना रखूं, इसको हटा दूं, तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। हाँ, ठीक है ना। तो मैंने देखा होता था छोटे होते, आपने देखा होगा, आपको कोका कोला पीते थे साथ में इतना सा मिलता था वो, क्या कहते हैं, ताश का पता, उसमें दिखा रहा है गांगुली छक्का मार रहा है या तेंदुलकर छक्का मार रहा है। क्यों होता था, वो एक एक फोटो को कट के रखा था, जैसे आप उसको स्पीड से करते थे आपको ऐसा लगता था यहाँ पे, वहां पे तब हमारे पास कैमरा नहीं होते थे बेटा, सॉरी, मोबाइल फोन नहीं होते थे। यस यस बेटा, नहीं पिक्चर पड़ेगी बेटा, पिक्चर, इसकी पिक्चर यहाँ पे आपको दिखेगी, कल्ला लाइट नहीं पड़ेगी, इसकी पिक्चर भी दिखेगी आपको रियल इमेज में। ठीक है जी। यस, ये आपने पता लग गया रियल इमेज क्या होती है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट इज वर्चुअल इमेज, रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो व्हाट इज वर्चुअल इमेज देन? Real image is found when the light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे एक्चुअली ये दे आर मीटिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे मिरर रखा था हमने, लेट मी रिमूव इट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे टकरा के इसकी रिफ्लेक्ट होके उसी प्लेन में वापस मुड़ गया और यहाँ पे उसकी इमेज हमें दिख रही है। ठीक है, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, ये रिफ्लेक्टेड होएंगी बेटा। ठीक है जी, डन। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करता हूं वर्चुअल इमेजिंग की, तो दे आर नॉट रियल बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। ठीक है, इनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक है, वहां पे इमेज है, उतनी देर तक इमेज रहेगी जितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर वो चला जाते तो इमेज आप वहां पे ले नहीं पाओगे। ठीक है ना। यस, यस शुभम। तो अगर मैं ये देख रहा हूं, एक लड़की अपनी वो देख रही है, फोटो को देख रही है, तो इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसका मतलब समझो, तो इसका प्रतिबिंब इधर पड़ रहा है। ठीक है जी, इसका प्रतिबिंब इधर पड़ रहा है, पर एक्चुअली वहां पे इमेज आप इसकी फोटो, मतलब अगर आप देखो सर, मैं तो फेस में आपकी फोटो स्क्रीनशॉट ले सकता हूं अगर मैं शीशे में देखूं, उसको नहीं बोलते बेटा। हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आप पर्दा रखो इसके पीछे, शीशे के पीछे, क्या आपकी फोटो पड़ेगी, आपको दिखेगा फोटो में? नहीं दिखेगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है जी। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? दे कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्दा रखा था या यहाँ पे पेपर रखा था, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ती थी बेटा। ठीक है, अगर मैं एक प्लेन मिरर में देख रहा हूं, जो घर में शीशा पड़ा होता है उसमें देख रहा हूं, तो उसमें आप इमेज देख पाओगे, बट क्या होगा, उसको स्क्रीन पे नहीं ले पाओगे। वेरी गुड गुलशन। ठीक है, ठीक है जी। गुलशन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, हम इसको और आगे लेके जाएंगे, पर इतना समझ लो ये वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब उसी प्लेन के दूसरी तरफ बन रही है। कैसे बन रही है मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये दिख रही है आपको पिक्चर, आप ये देख रहे हो एक एक ऑब्जेक्ट, ये जो क्या होता है, घोड़ा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो चेस का एक पीस होता है, एक प्यादा होता है। तो प्यादे की अगर मैं पिक्चर को देख रहा हूं, उसको मैं एक मिरर के आगे रखा है, ये मिरर है। जिस टाइम ये मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूं, इसका मतलब होता है कि वो पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, वो पेंटेड सरफेस है।
हाथी हाथी, यस। तो इसकी फोटो देख रहा हूं तो मेरे को एक चीज दिखेगी कि मेरे को फोटो अगर मैं इसकी देख रहा हूं तो इस तरफ बनती है फोटो, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे को ये फोटो सीधी दिखनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होके नहीं दिखनी चाहिए थी। बट मेरे को जब मैं शीशे में देखता हूं, मेरे को शीशे में दिखती है इसकी इमेज ऐसे कर, ठीक है। तो वर्चुअली क्या का मतलब होता है, इफ द रेज वर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द इमर। तो आपको अगर हम सीधा देख पाते हैं तो ध्यान से देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर मैं इस फोन को देख रहा हूं तो इससे मेरी तरफ आंखें में कोई इमेज आ रही है और मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है ना। बट यस यस यस, वेरी गुड पल्लवी। तो बट इसका बात क्या है, अभी देखो ध्यान से समझ लो इसको। तो यहाँ पे इमेज जैसे आनी चाहिए थी, इसकी इमेज यहां से आ रही है और टकरा के मेरे पास आ रही है, ठीक है ना। बट इसकी इमेज बन कहां रही है, शीशे के पीछे बन रही है, ये ध्यान रखो अपना, शीशे के पीछे बन रही है, ठीक है जी। डन बेटा। तो जितना ये शीशे के आगे होगा इतना ही ये शीशे के पीछे होगा, उतना ही डिस्टेंस में इसका शीशे के पीछे होगा। डन। तो आपको कैसे लग रहा है कि अगर मैं एक इमेज देख रहा हूं, देखो इसको ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और इसकी ये फोटो देख रहे हो आप, तो हमेशा फिजिक्स में एक कन्वेंशन होती है कि जहां से ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी से लाइट रे आएगी, ठीक है। तो यहां से लाइट रे आई, यहाँ पे एंगल I1 पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 हुआ, मेरी आंखों में दिख गया। दूसरा ऑब्जेक्ट से रे आई, वो दूसरे जगह पे टकराई, वहां पे I2 बना, मेरी आंखों में दिख गया, ठीक है। बट इमेज क्या यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को, नहीं। इमेज कहाँ दिखाई दे रही है मेरे को, ऑपोजिट साइड पे। आप ध्यान से देखो, शीशे में ऑपोजिट साइड में आपको इमेज दिखाई देगी। डन बेटा, आर यू गेटिंग, यस। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो तो कर रहा है, बट कर क्या रहा है, हमें कहाँ लग रहा है कि इमेज कहां से आ रही है, शीशे में बहुत पीछे से आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो एक्चुअल इमेज ना हो, जो आपको ऐसा लगता है कि बनाई गई है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इमेज आपके ऑपोजिट एंगल से आ रही है, ठीक है जी। इसका क्लासिक एग्जांपल आपके 3D ग्लासेस देखे होंगे आपने। इमेज जो बन रही है, पिक्चर स्क्रीन पे बन रही है, वो 3D बन रही है, ओ सॉरी, वो है रियल इमेज, ठीक है ना। मैंने भी आपको एग्जांपल बताया। लेकिन जब आपने 3D ग्लासेस लगाई होंगी तो आपको कैसा लगता है कि भाई आपके आंखों के सामने बिल्कुल इमेज बन रही है, लग रहा है ना समझ। तो दैट इज ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज आंखों के सामने जो बनती है बिल्कुल, ठीक है जी। जो एक्चुअल इमेज नहीं है, बट आपको क्या दिख रहा है, आपको आंखों के सामने, अगर आप चश्मा उतार दोगे, अगर वो जो जो आप चश्मा देते हैं 3D इमेज वाला, वो उतार दोगे तो आपको सिंपल इमेज दिखाई देगी। समझ, थोड़ी सी धुंधली देखेगी क्योंकि उसको इस तरह से अल्टर किया जाता है ताकि आपके आंखों में वो 3D इमेज बना सके। डन, एवरीबॉडी गॉट दिस, ओके। हाँ, तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इसको बोला जाता है कि वर्चुअल इमेज जो बोला जाता है, जो स्क्रीन पे नहीं ले जा सकती, जहां से अगर आप जो मोस्टली मिरर की, प्लेन मिरर की इमेज होगी, वो वर्चुअल इन नेचर होगी, ठीक है जी। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम शीशे के आगे कुछ रखेंगे, ठीक है ना, प्लेन मिरर के आगे रखेंगे। प्लेन मिरर को आप ध्यान से देखना, जब आप शीशा नया नया लेके आते हो तो आप उसके पीछे देखना, उसके पीछे जो होगी ना सरफेस, पूरी की पूरी कोट किया जाएगा वहां पे, ठीक है। यस बेटा गुलशन, अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी हम प्लेन मिरर्स पे हैं, पहले प्लेन मिरर्स को खत्म कर लें। यस शुभम, वेरी गुड, ओके। तो पीछे वाली सर्विस पॉलिश की जाती है, अगर पीछे वाली सर्विस पॉलिश ना हो तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है ना। समझ रहे हो, पीछे वाली सर्विस पॉलिश की जाती है ताकि आगे वाली सिल्वर जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके, प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बन सके वहां से, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, और आप इसको घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा शीशे के सामने, उसका जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो शीशे से उतनी दूरी पे होगा जितना कि वो आगे है। इसका मतलब समझो, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा था आपको कि इसका जो इतना इतना डिस्टेंस है, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर। ये ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस होगा, इसकी शैडो का भी उससे उतना ही डिस्टेंस होगा। ये समय लग रहा बेटा, ठीक है।
हाँ ट्रांसपेरेंट होगा नहीं तो। वेरी गुड सोफिया। ठीक है, डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है नहीं। तो अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस 5 मीटर ही होगा। डन बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वर्चुअल इमेज जब हम बनाते हैं। ठीक है, इमेज ऑन द फॉर्म बाय द प्लेन मिरर्स इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ध्यान रखो, वर्चुअल मतलब क्या? वो पर्दे के दूसरी तरफ बन रही है, वो शीशे के दूसरी तरफ बन रही है, सोचो, ठीक है ना। और वो रियल नहीं है, ठीक है ना। रियल कब होएगी? जब रिफ्लेक्ट होके, अगर मैं बताता हूं, अगर मैं बोलता कि ये शीशा ट्रांसपेरेंट होता तो इसके बाहर मेरी यहाँ पे मैं अगर वो लेके जाता, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेपर लेके जाता है या स्क्रीन लेके जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्रीन रखता तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोटो बननी चाहिए थी इसकी उल्टी, ठीक है ना। वो नहीं बनी, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका पिछला जो जगह है उसको अच्छे से पेंट कर दिया और आगे सिल्वर डाल दिया, तो उससे रिफ्लेक्ट होगी। पिक्चर कहाँ बन रही है अब? यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। इसको आप स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते हो, प्रोजेक्टर पे नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। डन बेटा, ओके। अब इसको एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे, लेट मी शो यू। दोनों बन जाएगी बेटा, अभी करा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, अभी क्यों करना है तुम्हें सब कुछ? अभी कॉनकेव मिरर करना है, कन्वेक्स मिरर करना है, टेंशन मत लो, आएगा सब कुछ, आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन भी आएगा। ओके, तो वर्चुअल इमेज समझ लगी बेटा, मिरर के जो दूसरी तरफ बन रही है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जितना इसका डिस्टेंस यहां से होएगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस इसका इधर से होगा, ठीक है। इरेक्ट का मीनिंग, यस गुड, ये क्वेश्चन अच्छा है। इरेक्ट का मीनिंग का होगा, मतलब इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी। हम रियल इमेज देख के आए थे, उल्टी बन रही थी ना, अगर मैंने उंगली ऐसे किया तो उल्टा उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था। वही फोटो देखो, याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे बल्ब की फोटो बना रहा हूं या बल्ब को ये बल्ब की ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहा हूं तो ये उल्टा बन रहा है इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने सीधा रखा तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। और ये देखो, और ये भी देखो, यहाँ पे जब मैंने मोमबत्ती सीधी रखी है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है जी। लगी समझ? तो रियल और इसमें ये बेसिक वाली होती है, इरेक्ट और इसका ये डिफरेंस होता है, ठीक है जी। डन। जो इरेक्ट इमेज होगी बेटा उसका हमेशा, क्या मतलब लाइट का इमेज, किसके संदर्भ में बात कर रहे हो संकेत? लाइट का एंगल चेंज होगा तो? यस, यस यस सिर्फ का, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ठीक है। और ये समय लग गया बेटा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना, आपको क्या बोलना चाहिए। हाँ, तो सेम डिस्टेंस ही होगा बेटा, जितना इमेज के मैं पीछे जाऊंगा उतना इमेज मेरे पीछे, इमेज जो होएगी वो मिरर के पीछे होएगी, ठीक है ना। देखो, जितना मैं आगे जाऊंगा इमेज मेरी उतना आगे आएगी, ठीक है। ये समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैं अपनी फोटो देखूंगा एक शीशे में, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशा कितना होना चाहिए ताकि मेरा पूरा प्रतिबिंब बने उसमें, ठीक है। नहीं बेटा, नहीं रहेगी वृद्धि जी, नहीं 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 रहेगी। बट ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और ये देखो आप पर्दे पे लिखोगे ना, इस इमेज को आप पर्दे पे ले सकते हो, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट बंद कर दोगे, अगर लाइट बंद कर दोगे तो फिर तो कहीं पे भी नहीं बनेगी बेटा, समझ रहे हो। अगर आप शीशे में देखना चाह रहे हो अपने आप को और लाइट ही नहीं कहीं पे है तो रिफ्लेक्ट ही क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट तो नेसेसरी है ना, और लाइट भी नेसेसरी है, दोनों चीजें नेसेसरी है, ठीक है। ये तो बेसिक्स है बेटा, ठीक है। चलो आगे, एक ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर पूरी इमेज बने। तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मिरर ओनली नीड्स टू बी हाफ द हाइट एज यू आर टॉल। तो अगर मैं 6 फुट का हूं तो कम से कम मिरर मेरे को 3 फुट का चाहिए होगा ताकि मेरी प्रॉपर इमेज, पूरी इमेज बन सके, ठीक है। डन, हाफ ऑफ आवर हाइट, ये समझ लग गया आपको। नाउ बिफोर वी मूविंग अहेड, लेट्स डू
लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, कुछ क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको, चलो करो आंसर इनका। दो क्वेश्चन डाले मैंने आपको जो इस पे मोस्टली बनते होते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर देखो आपके सामने आए होंगे। आवेश में आंसर मत करो, गलत होता है। जल्दबाजी मत करो। दिख रहा तुम्हें यूट्यूब वालों? नहीं बेटा, वीना क्राइस्ट, वीना नहीं बेटा, ऐसा नहीं आता कभी क्वेश्चन बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैं तभी बोल रहा हूं वीना, इस टाइम पे आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा कंसंट्रेशन लो, ठीक है, रेदर देन कि मैं मैं ये आएगा कि क्वेश्चन के नहीं आएगा। मैं आपको नॉलेज इंपार्ट कर रहा हूं बेटा। ये लॉजिकल थिंग्स होती हैं जो आगे जाके बहुत पे करती हैं। तो अभी ये मत सोचो कि एक पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग में आपका चलना चाहिए बस, ठीक है, लॉजिकल में, ठीक है। जल्दी करो बेटा, जो क्लास लगा रहे हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। दोनों में मैंने आपको देखो तभी हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है इसको, पर आंसर फिर नहीं ठीक आ रहे। यहां पे मत करो, चैट में मत करो बेटा, टाइप योर आंसर। डिस्टेंस ढूंढना है बेटा आपको, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी भी आंसर सही किया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और इसको ध्यान से करने की कोशिश करो। मनजिंदर कौर जी, आपको दिया गया है, आप उसको वहां पे क्लिक करो, ठीक है, ऑनलाइन पे ऑप्शन दिया गया ABCD, उस पे क्लिक करो, सेंड करो। नीचे देखो एंड में लिखा होगा सेंड द क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, दो क्वेश्चन है बेटा, नीचे वाला भी क्वेश्चन है, वो भी चेक कर लो। ये देख लो, ये क्वेश्चन है सेकंड वाला। इसका शायद मैंने हिंदी में अनुवाद करना रह गया। बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो एक ड्राइवर है, वो गाड़ी को पीछे कर रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे कर रहा है, ठीक है, ताकि एक पीछे गाड़ी खड़ी है उसके साथ उसको देख के कर रहा है, ठीक है जी। तो कितनी उसको क्या लगेगा कि जो पीछे गाड़ी है वो उसकी तरफ कितनी, जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो उसकी तरफ कितनी तेजी से आगे आएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। नहीं आएगा अरविंद बेटा, ये मेरे लिए बस, मेरे को दिख रहा है कि कौन लोग सही कर रहे हैं कौन लोग गलत कर रहे हैं। यूट्यूब वाला दिख रहा है क्वेश्चन? आर सीइंग दिस क्वेश्चन बेटा? गुड। यूट्यूब वालों आंसर सही करो बेटा, काफी लोगों के गलत आ रहे हैं आंसर। चलो चलो चलो, गुड गुड। चलो, लेट मी एंड द वोटिंग। सबने कर लिया? सबने कर लिया? सबमिट कर दो सारे आंसर, जल्दी जल्दी सारे सबमिट कर दो, ठीक है, सबमिट कर दो। अब मैं रोज टेस्ट ऐसे क्वेश्चन डाला करूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह से आपको मॉक जो टेस्ट देना है, ठीक है ना। सबमिट करना होता है बेटा, पहले मत कर दिया करो, ठीक है। ठीक है, सबमिट कर दिया सबने। नीचे देखो सेंड करना, सेंड का बटन होगा, कहीं में सबमिट का बटन लिखा होता है, वो कर दो सेंड हमारे को, ठीक है। रिबिका यहां मत लिखो बेटा, तभी मैंने कहा वहां सबमिट करो आप। यस यस यस। चलो चलो, लेट मी एंड द वोटिंग, लेट मी क्लोज इट।
ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। लिखो, मैंने कहा लिखा होगा ये क्वेश्चन, यस ये वाला। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसका आंसर है 6 मीटर। ठीक है जी, यस ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट रहने दो बेटा, रिजल्ट ये सिर्फ पोल था मेरे को पता चलने के लिए आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि डेविड जो है, डेविड जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बंदा है, वो 4 मीटर दूर खड़ा है एक प्लेन मिरर से। उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 4 मीटर दूर ही बनेगा। ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि वो 1 मीटर आगे आता है। जब वो 1 मीटर आगे आता है तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कितना डिफरेंस था? पहले 4 यहां 4 यहां, 8 मीटर का डिफरेंस था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों में कितना डिफरेंस बाकी बचा। अगर वो 1 मिनट इधर से आगे, 1 मीटर इधर से आ गया, तो 1 मीटर इधर से भी तो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों के बीच अब कितना डिफरेंस रह गया? 3 यहां और 3 यहां। तो आंसर वाज नॉट, ये देखो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? 3 + 3 6 आएगा आंसर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि दोनों के इमेज में और डेविड में कितना डिफरेंस है। अगर मैंने पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता कि वो शीशे से कितना दूर है इमेज, ठीक है ना, तब आपका आंसर 3 मीटर बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैंने क्या पूछा? ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान से क्वेश्चन, तभी मैं बोलता हूं ध्यान से क्वेश्चन को समझा करो। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बट हम उसको क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही डिफिकल्ट बना देते हैं। समझ रहे हो? ओके, उसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन था बेटा, उसमें मैंने बोला था कि भाई इसको थोड़ा सा रिमूव करने दो। वो समझ आ रहा है बेटा सबको? बेटा गुलशन दोबारा रिफ्रेश कर लो, हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज दिख रही है ना सबको? ओके 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 गुड। अब हमने देखा कि भाई सेकंड क्वेश्चन था कि एक गाड़ी है हमारे पास। ठीक है जी, गाड़ी पीछे को जा रही है, इस तरफ को जा रही है गाड़ी। ठीक है, बैक साइड कर रहा है। यहाँ पे एक और गाड़ी है जो खड़ी है वहां पे। ठीक है, ये अपनी बैक साइड के मिरर से इसको तरफ देख रहा है, बैक कर रहा है ये गाड़ी को और इसकी गाड़ी को देख रहा है। तो ये गाड़ी अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो इमेज उसको उसकी तरफ कितनी स्पीड से आती दिखाई देगी? डबल हो जाती है, ये याद रखना आपको। ठीक है ना, क्या मतलब है? इन द प्लेन मिरर द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ऑलवेज रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सो व्हेन द कार रिवर्सेस द इमेज विल आल्सो रिमेन टू मूव। ठीक है ना, उसी की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। और मैंने आपको बताया जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट स्पीड में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना, तो हमेशा उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, तो मैं ये आपको क्वेश्चन कब करवाया था याद है मेरे को? जब मैंने करवाया था कि एक गाड़ी आगे से 60 किलोमीटर से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, दूसरी गाड़ी, लेट मी शो यू, दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है। वो कितने से आ रही है? 100 मीटर से आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कंबाइंड स्पीड जल्दी आ जाती है? वो इतनी दूर से आ रही है और सीधी आके टकराती है। इसीलिए जो फ्रंट ऑन कोलिजन होती है, जो सीधी सीधी कोलिजन सीधी ऐसे करके टकराती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है बेटा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। ये नंबर काउंट नहीं होंगे, अब यही आप बता दो आपको, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, ताकि आपको पेपर में डिफिकल्ट ना लगे, ये जो आपको फॉर्मेट मैं करवा रहा हूं। ठीक है, प्रीति वाधवा जी का मैसेज आ गया जी, वेरी गुड प्रीति वाधवा। ओके, तो अब समय लग रहा है, तो स्पीड जो आएगी ऐड हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट को एक देखने वाले को क्या लगेगा कि दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी ना, क्या बात है। एक अगर ये भी 100 पे आ रही है, ये भी 100 पे आ रही है, तो 200 की स्पीड से एक्सीडेंट होगा। ठीक है, ओके जी, डन बेटा। पिक नहीं आ रही मेरी, पिक क्या करनी बेटा आपने? ठीक है, आपको ये वाली पिक आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन वाली चाहिए बस। लग गया बेटा समझ? तो वी हैव डन प्लेन मिरर। इसकी हमने पढ़ लिया कि ये कितने कितने एंगल से चेंज होता है,
इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, वो हमने वो कर लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन में पूछा कहाँ से गया है। ठीक है जी? ठीक है बेटा गुरविंदर बेदी, आई विल ट्राई कि मॉक क्वेश्चंस मैं रोज ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक के रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन रोज लेके आया करूँ। ठीक है गुरविंदर बेदी, गुड सजेशन बेटा। तो एक आपने ये भी चीज देखी होगी, लेफ्ट राइट मिरर इमेजेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैथ का भी आपका हिस्सा है, याद है? मैथ में पूछा जाता है अगर मैं इस तरफ को हाथ खड़ा करूं तो शीशे में मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका राइट हैंड, अगर मेरा राइट हैंड खड़ा हुआ उसका लेफ्ट हैंड खड़ा होगा। ठीक है ना? और एम्बुलेंस में अगर आपने देखा हो तो हमें देखने में वो एम्बुलेंस इस तरह से लगता है, लेकिन अगर आप अपने शीशे से देखो उसको तो उसका सही प्रतिबिंब आपकी तरफ पड़ेगा, सीधा प्रतिबिंब पड़ेगा आपकी तरफ, उस पर लिखा होता है एम्बुलेंस। इसीलिए क्योंकि जब भी हम इमेज लिखते हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब, उसका उल्टा इफेक्ट आपके इमेज में पड़ता है। ठीक है जी? डन। तो इसका नाम हमने दिया है लेटरल इन्वर्शन। क्या नाम दिया हमने उसका? लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, वही अगर मैंने लेफ्ट हैंड किया तो मेरा इमेज में मेरा राइट हैंड बिल्कुल उल्टा जो है वो खड़ा होगा। ठीक है ना? हाथ। चलो जी, ये भी हो गया। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि हमने 3 मिरर्स पढ़ने हैं आज ही। ये सबसे पहला मिरर हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समझ गया, जो शीशे की बात कर रहे हैं। अगर मैं खिड़कियों में शीशा लगाया, क्या वो प्लेन मिरर माना जाएगा? नहीं। समझ रहे हो? जो घर में आपके शीशे लगे होते हैं, जो विंडो पेन लगे होते हैं, वो नहीं, वो ग्लास है। समझ रहे हो? मिरर इज समथिंग अलग, जो आप जिसमें आप अपनी तस्वीर देखते हो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है जी? द इमेज, हमें कुछ चीजें जो अभी पता चली है, जो हमने अभी पढ़ के आए, द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए? इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी होएगी इमेज। आप किसी बंदा कोई ऐसा हो जिस जो शीशे में अपने आप को देखता हो और उसकी इमेज उल्टी होती हो, ऐसा तो नहीं कभी देखा होगा ना? वो भूत ही हो सकता है बस। ठीक है, वो बस वहां पे होता है कॉन्जूरिंग मूवी में। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, मीटिंग ऐप में क्लास नहीं चल रही राजन? कोई बात नहीं बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। तो बेटा अब से रेगुलर ज्वाइन करा करो, हो सका कि क्लिनिक मीटिंग भी हो सके तो करा करो। मैं यूट्यूब तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बट क्योंकि ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि जितना इसको समझोगे उतना इसमें अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि एंड में तो सिस्टम ने एनालाइज करना है ना। ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे कि हेम प्रिया है या एक दो और बच्चे हैं हमारे पास, जिनके नंबर कल 0 आए हैं, जिन्होंने सबमिट का बटन नहीं दबाया था या किसी कारणवश वो कनेक्ट नहीं हो पाए। तभी मैं उनको आग्रह करूंगा, आग्रह पूर्ण, निम्रता पूर्ण आग्रह करूंगा कि वो इस सिस्टम को जरूर ज्वाइन करें बेटा। ट्राई टू, मतलब अगर हो सके या तो अपनी तरफ से नेट अच्छा डलवा लो, या जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करो। आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो नहीं कह सकता, बट आप मेरे से ज्यादा टैक्स सेवी हो। ठीक है ना? आप मेरे से ज्यादा टैक्स सेवी हो। टैक्स सेवी का मतलब होता है आप इस टेक्नोलॉजी में आप मेरे से ज्यादा पढ़े, मतलब ज्यादा कर सकते हो इसको अच्छे से अडेप्ट। अगर मैं अडेप्ट कर पा रहा हूं तो आप तो इससे अच्छे होना चाहिए, मेरे से अच्छा होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स। सर बोलो सर, ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पता है ये मैंने सिस्टम में करके देखा, ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, देखो देखो, देखो देखो यूट्यूब पे जी सद के देखो, बट ट्रस्ट आपका जब भी होगा वो यहाँ पे होगा। तो कल जैसी प्रॉब्लम ना आए आगे से, तो तब मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ। यस, न्यू जनरेशन। थैंक यू बेटा मेरी हिंदी को सराहने की, सराहने के लिए। ठीक है, थैंक यू। जब आप पढ़ते हो, जब आप मैंने अब मैंने इतने क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अब मेरे को इजी लगती है हिंदी। तो जब आप नहीं करते हो किसी चीज को तो वो आपको डिफिकल्टी लगती है। शुरू में तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगी थी, बट वंस यू गॉट टू गेट टू नो द लैंग्वेज, ठीक है ना, तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और हिंदी तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। 10वीं में मेरे 94 नंबर आए थे। छोड़े काफी टाइम हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनजिंदर कौर। टेस्ट दो बेटा, टेस्ट आपकी रिवीजन के लिए होता है। हमें भी पता चलता रहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ठीक है, द इमेज इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है, अगर 5 मीटर है तो उसको उसकी जो फोटो होगी वो 5 मीटर में ही।
यस, 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 गुड, अच्छा बात है गुलशन कुमार। तो वो सेम साइज़ का ही बनेगा, उसका प्रतिबिंब भी उसका सेम साइज़ का ही बनेगा। सेम साइज़ का मतलब अगर ये 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी 5 मीटर का होगा, कम या बड़ा नहीं हो सकता है। जितना आप आगे जाओगे उतना आपका प्रतिबिंब आगे आएगा, जितना आप पीछे जाओगे उतना ही प्रतिबिंब आपका पीछे जाएगा। जितनी स्पीड से पीछे को जाओगे, उतना धीरे-धीरे जाएगा। जितनी स्पीड से आगे को तरफ आओगे, उतना स्पीड ऐड हो। Always get this point, ठीक है? The image
बस टाइम ना करो, टाइम दो मत कि भाई तुम बातें करनी शुरू कर देते हो उसी टाइम पे। अच्छा जी, मिस कर रहे थे। चलो चलो चलो। पार्टी शार्टी हो रही थी। चलो, वो नेट का थोड़ा सा इशू आ गया था, मेरे भी आ जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, चलो। तो इमेज हमने देखा था कि एक तो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट, ठीक है। सभी बर्थडे मना रहे हैं, किसका? चलो चलो, बस करो बस करो, अब बड़ा मसाला लग गया। सुल्ताना, सुल्ताना जी आपका बर्थडे है। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओके, थर्ड पॉइंट, द इमेज इन द प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। की अगर मैं आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो बेटा, तो अगर आप शक्ल देखते हो तो आपकी शक्ल शक्ल जो है वो उससे बड़ी तो नहीं होती जितनी आपकी एक्चुअली है, ठीक है ना। संकेत का भी है, तो हैप्पी बर्थडे संकेत एंड सुल्ताना, दोनों का हैप्पी बर्थडे बेटा। नहीं है? अच्छा चलो, एनीवेज, तो ये समझ लग गया कि जितनी आपकी प्रतिबिंब होगा, जितना आपका मतलब सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ लिया था प्लेन मिरर्स इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि जितना भी जो भी आप प्रतिबिंब का मतलब अगर हमारा राइट हैंड है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है ना। यस, वर्चुअल अपराइट, अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट, ठीक है जी, वेरी गुड, गुड गुलशन। चलो, ऑपोजिट भी होगा, वेरी गुड। तो वी हैव डन प्लेन मिरर्स, नाउ व्हाट, एक यहाँ पे जो आपको पेपर में पूछा जाता है बेटा हमेशा, दे आर यूज एज ए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, ठीक है ना। एक तो हम जैसे है कि प्लेन मिरर्स को देखने में और ड्रेसिंग टेबल में, बाथरूम में लगाया जाता है, हर जगह पे जहां हमें अपने अपने आप को देखने की जरूरत है वहां लगाया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर इन साइज। तो किसी अगर आप जो ये जो ज्वेलरी बेचते हैं लोग, ठीक है ना, खास करके वो, वहां पे अगर आप जाओ तो वहां पे आपको शीशे शीशे दिखेंगे, ठीक है ना। शीशों में रखा जाता है सब कुछ बेसिक वहां पे, क्यों? ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे आपको, ठीक है जी। तो मेक देम लुक बिगर इन साइज देन दे रियली आर। वो बाहर से अंदर से बाहर निकालता है तो आपको कुछ भी नहीं लगता उसका साइज, ठीक है ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो प्लेन मिरर्स आर फिटेड ऑन ब्लाइंड टर्न्स, जहां पे मतलब 90 डिग्री की टर्न होती है ना, ठीक है। 90 डिग्री की टर्न, कहा आप यहां से यहां जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, ये एकदम से 90 डिग्री टर्न है, तो इधर से भी आवाजाही आ रही है, इधर से भी आवाजाही आ रही है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे। तो वहां पे स्पेशली ये लगाए जाते हैं प्लेन मिरर, ताकि इस एंगल पे लगाए जाएंगे कि तो इस वाले को, इधर वाला जो बंदा है, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, जो बंदा इधर से आ रहा है उसको भी ये दिखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो बंदा इस तरफ से आ रहा है उस तरफ उसको वो भी देख ले कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं है। तो वहां पे मिरर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स पे, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप क्या होती है ये हम देखेंगे जब मैं आपको करवाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होती है, सारे मिरर्स जितने भी हम पढ़ेंगे। बट बेसिकली पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो आप पानी में नीचे, जैसे सबमरीन होती है, उसको ऊपर देखना है कि कोई कितनी बड़ी शिप्स जा रही है, मैं कहाँ पे हूँ, या कौन सी सबमरीन में होती है, यस। तो वो नीचे है, पानी की सतह के नीचे, पर उसको फोटो कौन सी देखनी है, ऊपर की देखनी है, ठीक है ना, कि कौन सी शिप है या नहीं है। तो वो क्या करता है, वो एक शीशे का प्रतिबिंब इस एंगल पे लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी लाइट रे वहां पे आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके इस एंगल पे, ये देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे जो ट्राई करती है उसका एंगल यहाँ पे रखा हुआ, वो यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे इमेज बनेगी, उसको यहाँ पे रखा होगा दूसरी तरफ से। तो हर एंगल पे ये रखा जाता है ताकि आपको ऊपर वाली इमेज या बाहर वाली इमेज भी यूज कर सके। इसका पहला यूज इजिप्शियंस ने किया था, मिस्र की सभ्यता ने। तो वहां पे क्योंकि पिरामिड्स में लाइट तो है नहीं, ठीक है ना, तो पिरामिड्स में उन्होंने क्या किया, हर जगह पे इस एंगल पे, एक एंगल पे उन्होंने शीशे लगाए होते थे, ताकि
जब वो शीशों पे रोशनी पड़े, सनलाइट पड़े, तो वो रिफ्लेक्ट होके अंदर लाइट ला सके। ठीक है जी? तो ये प्लेन मिरर्स की सारी इसका मेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आल्सो, वेरी गुड। ठीक है? कभी आपने देखा होगा गाड़ी चलाते समय जिसको आप ऐसे करके सेट करते हो, अंदर वाला जो होता है मिरर, वो कौन-सा मिरर होता है? डोरेमोन कौन देखता है भाई? नीरज होता है, ठीक-ठाक हो बेटा? डोरेमोन? अच्छा, ठीक है। तो यस, बैक साइड जो आपका मिरर होता है, तो उसमें आप यूज़ करते हो इस मिरर को, ताकि आपको पता चल जाए कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है। देखो, प्लेन मिरर का क्या फ़ायदा है? आपने देखा होगा, अगर आप बाहर वाला इमेज देख रहे हो, बाहर वाला जो साइड वाला मिरर देख रहे हो, रियर व्यू मिरर जिसको बोलते हैं हम, गाड़ी में, जो बाहर लगा है, गाड़ी की बारी के बाहर लगा हुआ है, ध्यान से देखना। जो ड्राइवर होता है, जब वो गाड़ी को देखता है, उधर को उसको ज़्यादा बड़ा व्यू दिखता है, बट इमेज का चक्कर होता है कि वो जब वो मिरर में देख रहा है, प्लेन मिरर में, ऐसे जो बैक साइड में लगा होता है, आपके हाथ से वो एडजस्ट होता है जो, उसमें देख रहा है, तो वो गाड़ी बड़ी लागे मतलब वो बहुत ज्यादा पास में होती है। जब वो साइड में देख रहा है, तो गाड़ी काफी डिस्टेंस में लग रही है। ये भी क्यों होता है और कैसे होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में एक्चुअली असली फोटो दिखती है बेटा। प्लेन मिरर में आपको पता चलता है गाड़ी कितनी आगे है या आपसे पीछे है, या कितनी स्पीड से आ रही है, वो आपको पता चलेगा प्लेन मिरर से। साइड एंगल से आपको बहुत दूर का व्यू दिखेगा, वो हमारा कनकेव मिरर होता है बेटा। कनकेव के कन्वेक्स, लेट मी चेक। ठीक है ना? कन्वेक्स होगा मेरे ख्याल से, कन्वेक्स मिरर। हाँ, कन्वेक्स मिरर होता है, यस। यस, कन्वेक्स मिरर होता है। तो नाउ वी शुड डू सम अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट कर्व्ड मिरर्स, या जिसको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। व्हाट आर दोज मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स, अगर आप देखो, तो ये गोल सा आकार का जो है, ये होता है, एक थंब सा होता है, जैसे ये मेटालिक मेटल का। तो एक तरह का स्फेरिकल मिरर बोलेंगे हम इसको। ठीक है? एक नॉर्मल प्लेन मिरर और इसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ इतना फर्क है बेटा कि ये कर्व्ड होता है। ठीक है ना? गोल आकार होता है, कर्व्ड होता है, ऐसे करके कर्व किया जाता है उसको। ठीक है? ये कर्व होता है इसी तरह से। ठीक है ना? तो हम देखते हैं, यस, गाड़ी में कन्वेक्स साइड वाला रियर मिरर व्यू इज कन्वेक्स मिरर, यस। चलें आगे। तो ये जो होते हैं मिरर्स होते हैं, अगर मैं इसको अच्छे से आपको बताना चाहूं, तो जैसे मैंने अभी बताया, देखो, अगर मैं गोलाकार देखूंगा, तो सोचो मैंने ये मिरर है, अगर मैं दो कोलियों को जोड़ दूं, लेट मी शो यू। अगर मैं दो कोलियों को जोड़ देता हूं, तो ये मिरर ही बन जाएगा, गोलाकार बन जाएगी। समय लग गया? पूरा का पूरा स्फेरिकल बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, उनको, मिरर को काट दिया। ठीक है? जब मैं मिरर को काट दूंगा, ठीक है ना, तो अंदर वाला हिस्सा जो बन जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये बन जाएगा कॉनकेव। बाहर वाला सा जो पेटू है, वो बन जाएगा कॉन्वेक्स। केव, केव मतलब गुफा होती है ना, गुफा। तो ये गुफा बन जाएगी, तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। लग गए समझे? यस यस यस, अमित जी, लग गए समझ। अब इसकी यूज पे बच जाओ, अभी बस इसका हम ब्रॉडली समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? और अगर मैं इसके बाहर वाले जगह को शीशे मतलब लिशका दूं, मैं उसमें वो डाल दूं, सिल्वर डाल दूं, ठीक है, तो अगर बाहर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, तो मैं उसको बोलूंगा, कौन सी सरफेस है ये? कॉन्वेक्स मिरर। डन। अगर अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है ना, शीशा ही है, अंदर वाले शीशा जो पॉलिश है, तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है? अरे यार, ऐसा मत बोला करो सोनिया जी या गरिमा सेठी। मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ बेटा, पर आप मेरी तरफ से इधर आगे देखो कितने मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं समझाना भी होता है और पढ़ना भी होता है। आप सबका मैसेज देख रहा हूँ सोनिया, टेंशन मत लो। ठीक है? तो ये समय लग रही है, दिस इज कॉनकेव। दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है बेटा अभी ज्योतिका? ट्राई टू रिफ्रेश योर मिरर, जो भी है, ठीक है, वो दिखना चाहिए। दिस इज जस्ट योर कॉनकेव सरफेस। ठीक है? तो अब अगर मैं जो पढ़ रहा हूं यहाँ पे, तो ये अगर मैं इसको आधा कर देता हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसी फोटो बनेगी, ये देखो। अब ये जो यहाँ पे मैंने, सॉरी,
ये जो ब्लू ब्लू एरिया किया गया है, मतलब क्या है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला अंदर वाला। तो मैं जब ये बात करूंगा कि बाहर से मैंने पॉलिश कर दिया है, ठीक है, बाहर से मैंने पेंट कर दिया, नॉट पॉलिश, बाहर से मैंने पेंट कर दिया है, अंदर से मैंने क्या रखा है, अंदर से मैंने उसको क्या कर रखा है, अंदर से मैंने शीशा लगाया हुआ है, अंदर से मैंने शीशा लगाया हुआ है इसके अंदर। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव मिरर। अगर उल्टा है तो कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये आई डोंट नो बेटा क्या अपडेट आएगी उसकी, आना तो कुछ उसका चाहिए, ठीक है। अब समझो, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव में मैं आपको समझ लग गया। एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा मैं, जैसे इसको समझो, अगर एक कॉली ऐसी और ले आऊं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या ध्यान से बताओ, सफियर नहीं बन जाएगा, ऐसे करके सफियर बन जाएगा, लगी बात। तो अब मैंने आपको बोला बोला था कि इसको आधा किया मैंने, ठीक है ना। तो हर एक स्फीयर का हमारे पास क्या होता है, बहुत गंदा सरफेस है, बट चलो मान के चलते हैं हम। लेट मी शो यू, आता है मेरे पास ड्रा करने, कहाँ पे गए शेप्स, सर्कल। जैसे अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल देखूं, ये देखो, ठीक है ना, आगे समझ, हम ड्रा करते हैं, ठीक है, ड्रा करते हैं इसको, यहां से इसको मैंने आधा कर दिया है, ठीक है, मान लो आधा हो गया ये, ठीक है, ओके। तो ये मेरे को इस तरह से दिखाई देगा। हर एक सर्कल का आपको पता होता है उसका डायमीटर होता है, ठीक है, और डायमीटर को बोलते हैं, ये लंबा सा इकाई होती है जो इसको बोलते हैं डायमीटर। इसका हाफ होता है रेडियस, यहां तक रेडियस होता है इसका, हाफ रेडियस होता है ना। और यहीं पे क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सेंटर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, सेंटर ऑफ द सर्कल। पर जब आप इसको आधा तोड़ दोगे, मतलब इस तरफ से इसको आधा कर दोगे, लेट मी शो यू इन डिफरेंट कलर। तो ये रहा इसका आधा कलर, ठीक है, यहां से आपने आधा कर लिया, येलो येलो जहां से है वहां पे उसने आधा कर लिया आपने, ठीक है ना। तो सेंटर तो वही रहेगा ना, इसका नाम पड़ जाएगा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके। तो ये जो सेंटर है बिल्कुल जहां पे मध्य भाग है इस अंग का, पूरे पूरे सर्कल का अंदर अंदर वाला हिस्सा जहां पे बिल्कुल सेंटर है, तो हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, डन। और ये पूरे का पूरे को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से लेके सी से लेके यहाँ पे ए से लेके यहां तक बी तक हम इसको बोलेंगे, ये जो इतनी जगह है हमारे पास इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डन। रेडियस, रेडियस है बेसिकली, ये कर्वेचर है, कर्व मतलब ये कर्व है ना, ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो रेडियस और ये वाला हिस्सा है मिरर का, यस यस यस, एक मिनट में और बताने दो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, यस, ये मैंने सोचा यहां से जितना ब्लू कर रहा हूं उतना मैंने काट दिया है, ठीक है, उतना मैंने काट दिया है, ठीक है। ये मिरर बन गया कर्व्ड मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग पॉलिशिंग सरफेस कौन सी है, अंदर वाली है, ठीक है, ओके। अब ये जो सर्व बना है इसका सी यहां पे बन जाएगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस। अब रेडियस का जो आधा हिस्सा होता है हम उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, फोकस, क्या हम बोलते हैं उसको, फोकस, ठीक है, केंद्र बिंदु, वेरी गुड गुलशन कुमार। तो फोकस जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, समझ गए, डन, ये समय लगी। पूरा अगर सर्कल बनाऊं मैं तो उसका माना जाता है डायमीटर, उसका हाफ होता है रेडियस, और रेडियस का हाफ होता है फोकल, फोकस, फोकल लेंथ, एफ एल बोलते हैं इसको, हाफ ऑफ रेडियस, वेरी गुड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कंसेप्ट, ये समझ लग रहा बेटा, यूट्यूब वालों, यूट्यूब वालों समझ लग रहा कुछ, टाइप करके बताओ।
टाइप करके बताओ बेटा, कुछ चल रहा है तुम्हारा सिस्टम? यूट्यूब वाला दिख रहा है? बताओ टाइप करके, ठीक है। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं हम। ओके, कौन सा रिपीट करना है बेटा पारुल? पारुल ये कुछ नहीं है, हमने एक सर्कल बनाया, लेट मी शो यू दोबारा से, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा ये कर्व सरफेस है ब्लू वाला, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो सेंटर होएगा हम उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो आपका बाहर जो रेडियस होता है, ये हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधी हिस्सा होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट, अगर केंद्र बिंदु की बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो होता है फोकस पॉइंट। ये फोकल पॉइंट बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये फोकस पॉइंट पे नहीं रखोगे चीज, तो हमारे पास इमेज अच्छे से उसकी तरह चेंज हो जाएगी, इमेज भी चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमने ये देखा अभी आपको जो सारी लाइनें बताई हैं, ठीक है। तो अगर हम चम्मच देख रहे हैं, चम्मच को, तो इस वाली साइड कौन सी होगी? कनकेव। उस वाली साइड कौन सी होगी? यस, लग गई समझ? कन्वेक्स। डन। एक और चीज मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, ये देखो, अब लग गया समझ? दिस इज विच मिरर एंड दिस इज विच मिरर। जब भी ये डंडियां सी बाहर की तरफ जाएंगी, जहां भी तरफ ये जाएंगी, इसका मतलब होगा यहाँ पे पेंट किया गया है, ठीक है। वीडियो चल रही है बेटा? कहां पे पॉज होगी? चल तो रही है वहां पे, चल रही है ना यूट्यूब पे? ओके। सो अगर वो जो बाहर चल रही है, जैसे ये डंडियां सी बाहर की गई हैं, इसका मतलब मैंने इस सरफेस को पेंट कर दिया, और अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाली सरफेस पे शीशा लगाया, इस सरफेस पे शीशा लगाया, यहाँ पे पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो, इसका सेंटर होगा, इसको हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका सेंटर होता, तो उसका सेंटर होता, तो हम उस केंद्र बिंदु होता, तो हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सी से लेके पी तक, पी पॉइंट है जो वहां पे ये बिल्कुल लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस को मूव करता है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? बेसिकली एक ऐसी सीधी लाइन है, डायमीटर भी बोल लो चाहे इसको। तो ये ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है, और यहाँ पे जो मिरर लगा है उसको टच करती है। तो ये वाली लाइन है, ठीक है, एक्स लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, ये पी पॉइंट तक, सी से लेके पी पॉइंट तक हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लग गई समझ? और इन दोनों के बीच में एक और मिड पॉइंट है, आधा मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट है, उसका नाम है हमारा एफ। क्या लिखते हैं उसको? एफ, फोकस, ठीक है। इसी तरह इधर भी होगा, ठीक है। डन। ओके, समझ लग रहा है आपको बेटा? ओके, इसमें क्या है, अंदर वाली सरफेस को पेंट किया गया है, और बाहर वाली सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सारी जो चीजें होंगी वो यहाँ पे होंगी बाहर, ठीक है जी। ओके, डन। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है? देखो देखो, एक चीज हो सकती है, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहीं पे, लेट मी शो यू। देखो हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ पे बीच में है फोकस, ठीक है, और है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो? एक तो आप ई और एफ के बीच में रख सकते हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप एफ एफ पे भी रख सकते हो, फोकस पे भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट को आप सी और पी के बीच में भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट को आप सी के ऊपर भी रख सकते हो, और ऑब्जेक्ट को आप सी के पीछे ले रख सकते हो। 5 केस बन गए हमारे पास। डन। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? बिटवीन सी, पी और सी के पीछे तक, यहीं तक रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई एक और केस बनता है, वो हम बोलेंगे पैरेलल वाला। बट अभी के लिए देखो, ये 5 केस ही बनते हैं हमारे पास। लग गए समझ? मैं दोबारा कर देता हूं, ये देखो,
हमने कहा कि सी और पी के बीच में है फोकस। फोकस बड़ा जरूरी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट आप कहां कहां रख सकते हो? या तो एफ और पी के बीच में, ठीक है, या एफ के ऊपर, या एफ और सी के साथ में बीच में, या सी के ऊपर, या सी के पीछे। ये 5 चीजें बन गई हमारे पास। 1 2 3 4 5, ये 5 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लग गई समझ? तो जैसे अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। इसके अभी मैं एमसीक्यू डाल दूं? कोई बात नहीं बेटा, डाल देता हूं। इसको इतना नहीं समझना है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, किसके में रखता हूं, फोकस और एफ और पी के बीच में रखता हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, मतलब पर्दे के पीछे बनेगी, पर्दे सॉरी, शीशे के पीछे बनेगी, ठीक है, और बड़ी बनेगी। तो इमेज क्या बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल अपराइट मतलब इरेक्ट, और लार्जर, जितना ऑब्जेक्ट लार्जर था उसके ज्यादा ऊपर बनेगी, ठीक है। इसको आपने समझना कैसे? बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सबने ये देखो, मेरे को बताओ, सबने वो स्केल देखा होता है जिसके एंड में ना एक छोटा सा वो लगा होता था शीशा, और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता था वो, ठीक है ना? देखा था? वो स्केल होता था हमारे पास पहले, अब तो पता नहीं आता कि नहीं आता। पहले स्केल आता होता था, उसके स्केल के साथ में ना बिल्कुल एंड में वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह छोटा सा शीशा लगा होता था। तो उससे आप अगर कोई कॉपी पे रखो ना, ठीक है ना, उस शीशे को अगर आप कॉपी के में कोई भी रखोगे, तो आपको जो अक्षर है वो बड़े बड़े दिखते, है ना? लग गया समझ? तो वो आप क्या मूव कर रहे हो? अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कर रहे हो तो फिजिक्स बोलती है भाई आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? यहाँ पे। फोकस, उस शीशे के फोकस के अंदर रखोगे। अगर फोकस के अंदर रखोगे तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है। और क्या होगा? वर्चुअल होगा, सीधा खड़ा रहेगा, और वो अपने साइज से ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। लग गया समझ बेटा? तो अब ये फोटो देखो, ये ये जो मैंने तीली रखी है, ये जो माचिस की तीली रखी है, वो शीशे के बिल्कुल पास में रखूंगा, ठीक है। जितना ज्यादा पीछे जाता रहूंगा उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़ता रहेगा, वो छोटी 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 होती रहेगी। पर जितना शीशे के पास जाऊंगा अपनी साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डन। ये जो सेकंड एग्जांपल है कनकेव मिरर की, वो भी यही दर्शाती है। देखो कैसे, जो लड़कियों के पास ये मेकअप मिरर बोलते हैं हम, छोटा सा होता है, ठीक है ना। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर बोलोगे आज के बाद। तो उससे वो क्या करती हैं? वो कहते हैं भाई, वो 2-4 मीटर दूर खड़ा हो जाए, मैं अपनी जरा मेकअप कर लूं, ऐसा करती हैं? नहीं ना। तो वो अपने पास रखती है मेकअप मिरर को, ठीक है। इससे साइंस क्या बोल रही है? साइंस बोल रही है, फिजिक्स बोल रही है, जितना आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आप। शीशा नहीं ऑब्जेक्ट, आप हो। तो जितना ज्यादा आप शीशे के फोकस में आओगे, उतनी ज्यादा आपकी फोटो बड़ी बनेगी। लग रही समझ? ये समय लग रहा है? इसी तरह जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, उसके पास इस तरह का शीशा होता है, ठीक है ना, ताकि आपके जो दाढ़े हैं, जो दांत हैं, उसको अच्छे से दिख पाए कि कितनी टॉफियां खाते थे आप, ठीक है। तो कितने कीड़े लगे हैं वहां पे, तो तब आपको बता पाएगा वो अच्छे से, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन विच टाइप ऑफ मिरर? कनकेव मिरर। समय लग रहा है? इज इट दैट सिंपल? फिजिक्स हर जगह, मैंने बोला था मैं तो आपको साइंटिस्ट बना दूंगा। आई विल मेक यू क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है ना। ओके, अब ये फोटो देखो, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और उसकी बहन आगे को खड़ी है। ये मिरर कौन सा है? देखो, इस तरह का मिरर है, देखो। तो ये कौन सा मिरर होगा? कनकेव। डन। एवरीबॉडी गॉट दिस?
समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो, इसका भाई और इसकी बहन, जो भाई और बहन है, बहन की जो इमेज है वो सीधी बन रही है, भाई की इमेज उल्टी बन रही है। समझ रहे हो? है ये कनकेव मिरर ही। क्यों? क्योंकि बहन इसकी जो मिरर के फोकस के अंदर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहन जो है उसके फोकस के अंदर है, उसके कारण उसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, वर्चुअल दिखाई देगा, इरेक्ट दिखाई देगा और बिगर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। लग गया समझ? अभी हम सेकंड केस पे आएंगे, भाई के वाले केस पे आएंगे। पहला पहला केस समझ लग गया? एप्लीकेशन कर ली, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है, कर ली याद? चलिए आगे। ओके, सेकंड केस आता है हमारे पास, इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है? सेकंड हमने बोला था या तो पी और एफ के बीच में होगा। सेकंड केस क्या होगा? जो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा, ठीक है? हमने देखा कि जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब पैरेलल होती जा रही है लाइटें, जैसे ये टकरा के लाइट जो है वो पैरेलल होती जा रही है। डन? ओके, ये पैरेलल होती जा रही है। इमेज कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड और हाई एनलार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि ये देखो, अगर हमने एक बल्ब रख दिया फोकस पे, हमने वो बल्ब ऑन कर दिया, यहाँ पे कौन सा सरफेस है? कनकेव सरफेस है। आपने गाड़ी का वो देखा? गाड़ी के, यस, गाड़ी का वो देखा, आगे वाला जो हेडलाइट होती है, ठीक है ना, उसमें ये वाला शीशा नहीं दिखा होता? कभी आपने लगा होगा, ये देखो ये बल्ब लगा और ये कनकेव सरफेस है। तो आप सोचो ये फोकस पे रखा गया है, अगर ये फोकस पे रखोगे तो ये जैसे टकराएगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे प्रोड्यूस करेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर लाइट नहा भी होएगी वहां पे, बाइक में भी यही होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अंकिता। तो वहां पे क्या होगा कि लाइट आपकी दूर तक आपको दिखाई देगी, ठीक है ना? नहीं तो अगर आप बल्ब जगाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा वो उसके बाद स्कैटर हो जाता है। तब ये स्कैटर कम हो, इसको इसके लिए वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस पे रहे तो क्या हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कनकेव मिरर। अब ये एप्लीकेशन समझ लग रही है आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है जी, लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। यस, हर जगह पे, हर जगह पे बिल्कुल यही यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है? तो कनकेव इज यूज्ड, कनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है जी। ओके, लेट मी रिमूव इट ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाओ। अब नोट्स पता चल गया किस तरह से बनाने। अब ये डायग्राम मत बनाने बैठ जाना, बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें याद रखनी होती है, ठीक है? ओके, हमारे पास थर्ड केस था जब हमने कहा कि अब ये फोकस पे भी हो गया, फोकस के आर पीछे लेके जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिख रहा है? इमेज इज इन्वर्टर, हमेशा उल्टी इमेज आएगी। इसका एक ही केस है जहां पे इसकी इमेज बड़ी दिखाई देती है, वो है जब आपका फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज जो हो बड़ी दिखाई देगी, रियल दिखाई देगी, रियल वर्चुअल दिखाई देगी और इरेक्ट दिखाई देगी और मैग्नीफाइड दिखाई देगी। बाकी सारे केसेस में ये इमेज कौन सी बनाता है? रियल इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है? और क्या बनाता है? इमेज आएगी इन्वर्टेड और लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड दिखाई है, याद रखना, याद करो यार। मैंने, और फोकस है ना, ये वाला फोकस यहाँ पे है, फोकस के और किसके बीच में रखी है? ध्यान से रखो, ध्यान से याद रखो, फोकस और इसके बीच में क्या रखा? मैंने बल्ब रख दिया, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है? तो मैंने यहां पे क्या रख दिया? ये देखो, ये वाली इमेज जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, याद है? ये देखो, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सपोज, तो इसके बीच में क्या पड़ा है? ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है? तो इसकी फोटो क्या बन रही है? रियल बन रही है, समझ लग गई? और क्या बन रही है? एनलार्ज्ड बन रही है, लंबी बन रही है, दिख रहा है आपको लंबा बनता हुआ है? इन्वर्टेड बन रही है, वेरी गुड। लंबी बन रही है मतलब इरेक्ट, इरेक्ट तो नहीं हम बोलेंगे, इन्वर्टेड बन रही है, वेरी गुड, ठीक है? और एनलार्ज्ड बन रही है, समझ रहे हो? तो दिस इज अगेन अ कनकेव मिरर। मैंने आपको बताया था जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो लाइट इमेज आपकी ऐसी बनती है। डन? इसकी एग्जांपल आपको मिल गई। अब हम चलते हैं, लेट मी स्टार्ट। ये
जो नेक्स्ट केस है हमारा, उसमें क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, उतने साइज की ही होगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 5 केस करवा रहा हूं, ये याद रखना। इमेज इज इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लग गई समझ? बहुत बढ़िया बेटा, सोनिया बहुत बढ़िया। बेटा आपको याद जिस तरह से तरीके से याद रख सकते हो, मेरे को याद रखने से मतलब है, मेरे को ये मतलब नहीं आप कैसे याद रखते हो। ठीक है, यस गुड, अच्छी बात है सोनिया। डायग्राम बना के अच्छे रखो, या इसका फोटो लेके रख लो, उसको अपनी कॉपीज में डाल लो, जैसे भी मजा करना आप कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट केस हमारे पास जो बचा है वो कहाँ गया, लेट मी शो यू। हाँ, when the object is beyond the center of the curvature, जब center of curvature से भी दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। चलो ऐसे ही देख लो, जब सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कौन सी इमेज बनेगी? इमेज कहां बनेगी? इमेज विल बी फाउंड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर, हमेशा रियल एंड इन्वर्टर होगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, इसी को देख लो, चम्मच को। चम्मच को अगर आप सीधा पकड़ के रखोगे ना, तो आपकी फोटो हमेशा उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, और हमेशा क्या दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। ठीक है, डिमिनिश दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। और दूर कर दोगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर चले जाओगे, तो छोटी 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 इमेज दिखाई देगी आपकी। ठीक है, दिख रहा है आपको? इसी चीज को आप इस तरह से समझो। अब ये मेरे को बताओ, ये वाला बच्चा था जो इसका भाई था, ये कहां पे खड़ा होगा? ध्यान से देखो, इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, ध्यान से याद रखो, ध्यान से, इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो मतलब कहां पे हो सकता है ये? क्या फोकस के अंदर होगा? नहीं, समझो, फोकस के अंदर तो इसकी सिर्फ बहन है। ठीक है, ये बंदा इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज भी बड़ी बन रही है। याद रखो, इन्वर्टेड इमेज बड़ी बन रही है इसकी, ये बंदे की इन्वर्टेड इमेज जो है वो बड़ी बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है इन्वर्टेड इमेज बड़ी? अगर मैं कर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, इसकी बात करूं सी एंड एफ और सी पे, अगर मैं सी के ये देखो, ये वाला था इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूं, ये सेंटर, हाँ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। जिसने भी ये आंसर दिया बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हैं, उसकी इमेज उल्टी आएगी। ये देखो, उसकी इमेज उल्टी कहाँ गया, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये बच्चा जो है, ये बड़ा लड़का है, इसकी ये कहाँ पे खड़ा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्या है, वो हमारा मिरर है, एक उसका छोटा सा पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, और फोकस इसका सपोज यहां तक है। फोकस और सेंटर, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसके बीच में जब भी पड़ा होगा, तो ये इसकी इमेज हमेशा उल्टी दिखाई देगी और ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा गुना दिखाई देगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, हम इसके जैसे पिक्चर में देख नहीं पा रहे हैं, पर इसके पीछे कुछ टेबल टूबल भी पड़े हैं, और दूर तक ये दरवाजा भी दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसकी इमेज क्या है, जितना जितना आप पीछे जाते हो उतनी उतनी इमेज छोटी होती रहेगी, और उल्टी दी उल्टी रहेगी, सीधी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यूट्यूब वालों, समय लग रहा है बेटा? ओके, गुड, मूविंग ऑन अहेड, एक मिनट, वी हैव डन दिस, बस बस खत्म ही होने वाला क्लास को, बस ये आपने बता दिया मैंने, ये भी आपको। अब ये लास्ट 6वां केस आप देख लो एक बार, जिसमें मैंने बोला अगर इमेज इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी का मतलब अगर सनलाइट आ रही है, सनलाइट काफी दूर आ रही है, उसका हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, तो हमने कह दिया उसको इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे आ रही है, तो अगर हम उसको फोकस करेंगे, तो वहां से पैरेलल रे ही आएगी। हमेशा ये याद रखो, जहां से आप जितनी दूर ऑब्जेक्ट लेके जाओगे, वहां से आपने मानना है कि पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, ये सर्टेन कन्वेंशन होती है। तो आपने क्या करना है, व्हेन इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम ए कनकेव मिरर, देन द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। जहां पे कहां पे बनेगी इमेज? अब फोकस पे बनेगी इमेज। ठीक है, रियल और उल्टी बढ़ेगी।
इन्वर्टेड बनेगी, सच मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनेगी। इस सब का योग आप कहाँ करते हो? यहाँ पे सबके घर में लगा होता है डिश। नहीं है बेटा, आज आज तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट और होएगी शायद शाम को, होएगी शायद की, जैसे होगी कोई क्लास आई विल लेट यू नो। ठीक है, अभी के लिए ये पढ़ लो, शायद इसके बाद आपकी मैथ की और साइंस की क्लासेस अलग से लगनी शुरू हो जाएं। ठीक है, उन पे भी आपने अच्छा सा कंसंट्रेट करना है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए ताकि आपकी होलसम डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है बेटा, तो ये देखा होगा आपने, डिश लगी होती है, डिश में यहाँ पे बीच में एक कनेक्टर लगा होता है, वो एक्चुअली क्या होता है? फोकस पॉइंट पे रखा गया होता है, और जो सैटेलाइट से सारी रेज आती हैं वो यहाँ पे टकरा के यहाँ पे फोकस होती है, फोकस जगह पे। हाँ, अरे बेटा ज्योग्राफी लगा देते हैं, आप रेनू मैम से पूछो कि ज्योग्राफी किसने करवानी है, अगर वो बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो उनके पास और टीचर है तो वो करवा देंगे। ठीक है ना, अलग से वो आप मेरे को मैम से बुलवाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कहने का सेंस है कि अगर वो बताएंगे, वो अगर वो की टीचर उनके पास है तो वो लेंगे, नहीं तो कोई और ले लेगा। ठीक है, हमारे में से भी ले लेगा कोई टीचर, दीपांशु सर भी हैं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, उसकी टेंशन मतलब, ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगा, पहले आप इतना तो कोप अप करो। ठीक है, ओके। सो ये एक जो डॉक्टर होते हैं, कई जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये वाला शीशा लगा के रखते हैं, कनकेव वाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब भी जो भी लाइट रे उनके ऊपर पड़े, वो कंसंट्रेट हो और आपकी कान की तरफ जाए, तभी वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास, सॉरी ये वाला कनकेव मिरर यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हेड मिरर बोलते हैं इसको। जगजीत को बेटा मैं क्या क्या करवाऊंगा? हाँ, विल ट्राई, मैं करता हूँ ट्राई, देखता हूँ। कनकेव मिरर क्या होता है? मेरे पास बनी पड़ी है, प्रेजेंटेशन बनी पड़ी है मेरे पास, मैंने कराई भी होगी, जो पुराने बच्चे हैं मेरे उनको करवाया गया है, मैंने एक लेक्चर पूरा करवाया। लेट मी शेयर विद द, पहले आप वीडियो देख लो, वो है मेरे पास। हाँ दिख जाएगा, वो भी मेरे पास वीडियो है, एक बार देख लो, वो मैंने बनाई थी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। ठीक है ना, बहुत अच्छी वीडियोस है। ओके, द इमेज यू सी फ्रॉम द मिरर इज आइदर रियल इन्वर्टेड और अपराइट। ठीक है, कनकेव मिरर अगर आप देखोगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो रियल इन्वर्टेड आएगी और वर्चुअल अपराइट आएगी, ये दो ही बन सकती हैं इमेज। ये केस हमें पता है, ये कब बनेगी? जब फोकस के अंदर वाली इमेज होगी तब ये बनेगा इमेज। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे कौन सी इमेज लगेगा? हिस्ट्री भी पढ़ा दूं मैं? अरे बेटा, हिस्ट्री तो मेरा वैसे सब्जेक्ट है। आई विल शेयर यू, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, आई विल शेयर विद यू, मैंने बनाई थी मिडीवियल इंडिया की। ठीक है, आई विल शेयर विद यू। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कई बार होता है ऐसे, टेंशन मत लो, वी विल डिस्कस विद दैट। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रही है, खुद बताओ मेरे को, व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल फॉर्मिंग इट हेयर? बल्ब को मैं कहाँ पे रखूंगा? इसको देख लो एक बार बेटा, यस, फोकस पे, डन डन डन, लग गया समझ? तो फोकस पे रखूंगा तो ये लाइट पैरेलल जाएगी, यहाँ पे टकरा के देखो, कनकेव मिरर से टकरा के लाइट पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से टकरा के लाइट पैरेलल हो जाएगी, यही तो आपको चाहिए, ताकि लाइट बिखरे कब, स्कैटर कम हो। ठीक है ना, हम फोकस पे रखते हैं, तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मिरर, जो अंदर लगा होता है हेडलाइट लिव, कनकेव मिरर। शिरडी में जब कोई बंदा गया हो, किसी ने दिख गया कोई शिरडी में? शिरडी में बताओ शुभम, तुम गए होगे बेटा, या संकेत गया होगा? संकेत इज देयर कि चला गया? संकेत तुम भी नहीं गए यार शिरडी में? बड़ी मान्यता है यार तुम्हारे उधर तो। अच्छा, इंद्रजीत को, तो वहां पे जो लंगर हाल है, वहां पे जो खाना बनाया जाता है ना, बेसिकली वो एक कनकेव रिफ्लेक्टर्स पे बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े कनकेव रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो कनकेव का क्या मतलब है? यहाँ से सनलाइट आ रही है देखो, ठीक है, यहाँ से सनलाइट फोकस पे रखोगे, यहाँ पे आप खाना रखोगे, यहाँ पे फोकस पे, तो सारी की सारी लाइट कंसंट्रेट होके यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे ये फिर लकड़ियां जला लेते हैं, या मतलब ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, वहां पे खाना रख देते हैं।
जाना चाहिए। यस यस, गुड। तो बड़ी आस्था है लोगों की वहां पे, तो ये कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट होता है। चले आगे बेटा। ओके, डन। और उसी तरह से अगर हम ये वाला देखें मिरर, दिस इज मिरर इज अगेन विच टाइप ऑफ मिरर? कनकेव मिरर, ठीक है। एंड लास्ट, लास्ट इज दिस शेविंग मिरर, ठीक है ना। ये भी सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। वी हैव डन ऑल दिस। इस स्लाइड को आप एक बार कॉपी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। मोस्टली मैंने आपको करवा दिया, क्या जो नहीं समझ होगा यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स भी अगर मैं कहता हूं तो करा दूं, 2 मिनट लगेंगे और, ठीक है। तो कन्वेक्स में हमारे पास एक ही इमेज बनती है, वो बनती है हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, ठीक है। और दूसरी छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड स्मॉल, ये याद रखो। वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कहां बनेगी? कनकेव मिरर में, ठीक है। इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड वो इमेज बनेगी जब आप फोकस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तब, ठीक है जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो जब भी इमेज बनेगी, जब सीधी बन रही है, देखो यहां पे इमेज क्या बन रही है? सीधी। और जब मैं यहां पे इमेज बना रहा हूं, ये देखो चम्मच पे यही इमेज बन रही है, ये ध्यान से देखो कौन सी सरफेस पे बन रही है? जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है। और यही इमेज को अगर मैं कन्वेक्स में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगी? कनकेव में। दिस इज कनकेव मिरर, सॉरी, दिस इज कनकेव मिरर, बाहर वाला हिस्सा है ना इसका। तो अगर मैं कन्वेक्स में लेके जाऊंगा तो वही इमेज मेरी इस तरह से बनेगी। डन, लगी समझ? इन्वर्टेड स्मॉल इमेज, ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं तो मेरे पास ये इमेज बनेगी। ओके, डन। इसका इमेज अब वही जो हमने शीशा वाला देखा था, शीशे वाला एग्जांपल, जब हम कन्वेक्स मिरर में वही रखेंगे, क्या कहते हैं, माचिस की तीली को, अब ये अपने साइज से छोटी दिखाई देगी, ठीक है जी। ओके, साइज से छोटी दिखाई देगी। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ये देखो, ये साइड व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, रियर व्यू मिरर, ठीक है जी। इसमें क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर से। ये देखो, अगर मैं प्लेन मिरर यूज करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? मेरी साइट ऑफ विजन सिर्फ इतना है, ये देखो इतना, ठीक है। और अगर मैं एक यूज करता हूं कन्वेक्स मिरर, इसी को कर्व कर दिया, प्लेन मिरर को कर्व कर दोगे बाहर की तरफ को, ठीक है, तो वो साइट ऑफ व्यू इतना बढ़ जाता है आपका, ठीक है। समझ रहे हो? सिर्फ आपको एक गाड़ी नहीं दिखाई देगी, 10 गाड़ियां दिखाई देगी जो आसपास में घूम रही है, ठीक है जी, डन। तो पार्किंग में आप इसका ज्यादा यूज करते हो कि पार्क में आपको पता चलना चाहिए कि 4-5 गाड़ियां ना लगी हो, तो कहां पे पार्किंग करूंगा मैं, उसके हिसाब से। और पीछे का रियर व्यू देखने में आपको ये चीज हेल्प करती है। अब समय लग गया? दिस इज नोन एज रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर है? ये रियर व्यू मिरर। बस बस खत्म हो गया बेटा, बस। ये देखो, इंटरसेक्शंस पे भी ये लगाया जाता है, देखो, ताकि इधर से अगर गाड़ी आ रही है उसको बाहर को, ये बाहर को नहीं, बाहर को निकला हुआ था, देखो जो बाहर को निकला होता है उसको नाम होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि आपको दूर तक व्यू दिखे उसको, कि आगे से गाड़ी आ रही है तो मेरे को स्लो हो जाना चाहिए, ठीक है, डन। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये भी, यस यस, वेरी गुड संकेत। ये बताओ कौन सा मिरर है? ये बताओ कौन सा मिरर है? ये ए है, ये तो सीधा ही किया हो ना। ये देखो कनकेव मिरर बन जाएगा अपने आप में। ये दिस इज वन, दिस इज कनकेव, दिस इज कन्वेक्स। तो आपको शीशे, अगर आप द लॉजिक लगाओ, तो आप अगर चम्मच को पकड़ रहे हो तो इस तरह से तब कब पकड़ोगे? जब कनकेव होगा। इस तरह से कब पकड़ोगे? जब कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो ये इमेज के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है जी, डन। ओके, सो लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडे, ठीक है, इसके बाद हम बंद कर देंगे। How to distinguish between a plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching them? कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इन तीनों के बीच में?
प्लेन मिरर विल प्रोड्यूस इमेज ऑफ द सेम साइज, ये तो आपको पता चल जाएगा। प्लेन मिरर जितनी मर्जी दूर या पास रखो, इमेज का साइज वैसे वैसे ही चेंज हो, ठीक है। ओके, तो इमेज क्या होगी, नॉर्मल उतनी ही दिखेगी, इमेज का साइज बड़ा या कम नहीं होता प्लेन मिरर में, ठीक है। बट जब कनकेव मिरर रखोगे तो जितना जितना ऑब्जेक्ट के फोकस के अंदर जाओगे, शीशे के ऑब्जेक्ट के शीशे को सॉरी ऑब्जेक्ट को शीशे के फोकस के अंदर रखोगे, तो उतना उतना उसकी मैग्नीफाइड इमेज होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। याद है हमने पहला कैस किया था जो, ठीक है। और जितना जब आप कन्वेक्स मिरर में रखोगे तो उसी एंगल पे वो डिमिनिश छोटी साइज की इमेज बनाएगा, ठीक है। ये देखो, इनमें से बड़ी इमेज कौन है, ये देखो ये वाली इमेज है, ये छोटी इमेज है, डिमिनिश साइज। तो ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है। और हमेशा कन्वेक्स इमेज है जो वो है उल्टी इमेज बनाता ही नहीं है हमारे पास। ये हमेशा कौन बनाता है, ये चीज बनाता है, कनकेव मिरर। डन, ओके, सो वी हैव डन। इसकी स्लाइड लेके रख लो, ठीक है। यस, इसकी स्लाइड लेके रख लो। और टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस, ये सारा कर लिया हमने। टुमारो विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, क्या मैसेज आया बेटा, ये रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। ओके, वी विल डू व्हाट, ये क्यों होती है, किस एंगल में होती है, फिर हम उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की क्या होती है, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। केबल क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। अरे इतना बड़ा मैसेज गुलशन कुमार जी, अरे कोई बात नहीं गुलशन कुमार। ओके, क्या मैसेज आया बेटा रिजल्ट का, मैंने देख लेता हूं अभी क्या आया, ठीक है। सारी स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा उसी टाइम पे। लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट्स। कहां से पढ़े थे आज हम, यहां से, ठीक है। ये वाली ले लो, साफ करने दो। टाइम टेबल बेटा आप मैम से मांगो, ठीक है, ठीक है। ज्योतिका शेयर विद मी योर पर्सनल मैसेज, मेरे को ग्रुप में शेयर करना है, ग्रुप में नहीं है, मेरे पर्सनल मैसेज पे, ठीक है। क्या मैसेज आया, ठीक है ज्योतिका, लगी समझ बेटा। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ अभी, साथ साथ में ले लिया करो, ठीक है। लेट मी क्लियर इट, है सारे रोहित कुमार। तो डू शेयर इन द ग्रुप, बोथ 1 ईयर ग्रुप में और 3 ईयर ग्रुप में शेयर कर लिया करो बेटा, ठीक है। बेटा टेस्ट आपने क्यों नहीं दिया, ये तो आपके ऊपर है ना फिर। अभी इसका मेरे को क्या पता आपने क्यों नहीं टेस्ट दिया, ठीक है। जब भी होगी बेटा आई विल लेट यू नो। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली तो आपकी पॉलिटी की होगी क्लास जो नेक्स्ट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। ले लो सारे एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेने हैं तो, बाकी है, बाकी बच्चों के पास ग्रुप में है, दे कैन, यू कैन टेक इट ओवर फ्रॉम देम। ओके, थैंक यू, थैंक यू।